औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद आज़ा के साथ, और हमारा टॉपिक चल रहा है तिब सीखिए। और इसमें हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है कानून मुफरद आज़ा का। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है तिब इल्मी। तिब इल्मी पर आज हम इंशाल्लाह बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो तिब इल्मी को हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिसमें आज हम पहले हिस्से पर बात करेंगे। नंबर 1 पर आ जाता है अमूर तिबिया, और नंबर 2 पे आ जाता है इल्मे हालात बदन, और नंबर 3 पर आ जाता है इल्मुल अलामात, और नंबर 4 पर आ जाता है इल्मुल अस्बाब। तो ये तिब इल्मी की तकसीम हो गई 4 हिस्सों में। नंबर 1 अमूर तिबिया, इल्मे हालात बदन, इल्मुल अलामात और इल्मुल अस्बाब। तो इसमें आज हम इसके पहले हिस्से इल्मे अमूर तिबिया पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इल्मे अमूर तिबिया की तारीफ़ कर लेते हैं। इल्मे अमूर तिबिया की तारीफ़ ये है कि वो चंद बुनियादी अमूर या बातें या कवानीन जिन पर तिब की इमारत कायम है, इनमें से अगर किसी एक रुकन की भी नफ़ी की जाए या इनकी तरतीब को बदल दिया जाए तो तिब की इमारत कायम नहीं रह सकती। यानी इन बुनियादी अमूर में से किसी एक की नफ़ी कर दी जाए या फिर इनकी तरतीब बदल दी जाए तो तब भी तिब की इबारत नाकायम रह सकती है, यानी तिब की इमारत कायम नहीं रह सकती। तो अब हम ये देखते हैं कि अमूर तिबिया कितने हैं। अमूर तिबिया जो हैं वो 7 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर आ जाता है जी अरकान। ठीक है, नंबर 2 पर मिजाज, अरकान, मिजाज, अखलात, और नंबर 4 पर आ गया अरकान, मिजाज, अखलात, आज़ा, और नंबर 5 पर आ गए अरवाह, नंबर 6 पर आ गए कवा यानी कुव्वतें, और नंबर 7 पर आ गया अफ़ाल। तो गोया ये अमूर तिबिया तिब की जान हैं। अगर इनमें से किसी एक रुकन की भी नफ़ी कर दी जाए तो तिब की इमारत कायम नहीं रहेगी, या फिर इनकी तरतीब बदल दी जाए। ये इस तरतीब से अमूर तिबिया जो हैं वो बयान किए गए हैं। यानी सबसे पहले अरकान हैं, मिजाज है, फिर अखलात हैं, फिर आज़ा हैं, फिर अरवाह हैं, फिर कवा हैं, और आखिर में अफ़ाल हैं। इनमें से अगर किसी एक रुकन की नफ़ी कर दी जाए या फिर इनकी तरतीब को बदल दिया जाए तो तब भी तिब की इमारत जो है वो कायम नहीं रह सकती। तो इसमें अब हम सबसे पहले अरकान को पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले जो है वो नंबर 1 पर पढ़ेंगे अरकान को, कि अरकान क्या हैं। ठीक है जी, अरकान की तारीफ ये की जाती है कि कैफियत जब सूरत मादा इख्तियार करती हैं तो अरकान कहलाती हैं।
यानी अरकान की तारीफ ये हो गई कि कैफियत जब सूरत मादा इख्तियार करती हैं तो अरकान कहलाती हैं। अरकान 4 हैं। ये अरकान 4 हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 जनाब ये मट्टी हो गई, और नंबर 2 पे जनाब ये आपका पानी हो गया, और नंबर 3 पे जनाब ये हवा हो गई, पानी मट्टी हवा, और नंबर 4 पर जनाब आग हो गई। ये आपके हो गए अरकान। तो ये तारीफ थी अरकान की। अरकान को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें ये सवाल पैदा होता है जनाब ये कैफियत क्या हैं। तो अब हम सबसे पहले इन कैफियत को पढ़ लेते हैं कि कैफियत क्या है। उसके बाद हम अरकान को मज़ीद डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं कैफियत को कि कैफियत जो हैं वो जनाब क्या हैं। कैफियत की तारीफ़ ये की जाती है कि कायनात में हर शय के अज्ज़ाए उलिया तो अरकान ही तस्लीम किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह अखलात ठोस सूरत इख्तियार करके आज़ा में तब्दील हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह कैफियत भी जब सूरत मादा इख्तियार करती हैं तो अव्वल अरकान बनती हैं, और अरकान के इम्तज़ाज से इस कायनात की तमाम अशिया बन जाती हैं। तो कैफियत भी 4 हैं। कौन सी हैं जनाब? नंबर 1 पर आ गया जी सर्दी, ठीक है। नंबर 2 पे आ गई तरी, नंबर 3 पर आ गई खुश्की, और नंबर 4 पर आ गई गर्मी। ये जनाब हो गई कैफियत, ठीक है जी। अगर इसी तरह हम देख लेते हैं कि इनमें गर्मी और सर्दी फेली कैफियत हैं, और तरी और खुश्की इनफाली कैफियत हैं। अब हम कैफियत की अहमियत का अंदाज़ा करते हैं कि कैफियत की अहमियत जो है वो क्या है, कैफियत को क्यों पैदा किया गया, क्या अहमियत है इनकी। तो कैफियत की अहमियत की तारीफ़ कुछ इस तरह की जा सकती है कि कैफियत की सबसे अहम ज़रूरत यह है कि इनके बग़ैर अरकान या मादा ज़हूर में नहीं आ सकता। जिस तरह हम पानी के बग़ैर बर्फ़ नहीं बना सकते, बिल्कुल इसी तरह कैफियत के बग़ैर मादा नहीं बन सकता। और जब मादे को तोड़ा जाता है तो मादा भी आखिर में कैफियत ही में तब्दील हो जाता है, और मादा एक ऐसा जौहर बसीत है जिससे कायनात के मवालिद सलासा के अजसाम जो है वो तैयार होते हैं। तो गोया ये कैफियत की अहमियत हमने पढ़ ली। तो इस की मज़ीद जो है वो अगर हम इसके बारे में पढ़ना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि तहकीकी अमल की रूह से अगर देखा जाए तो इब्तदा जो है वो सिर्फ एक ही कैफियत थी, और वो थी हरारत, यानी हरारत। अगर तहकीकी रूह से देखा जाए तो इब्तदा में सिर्फ एक ही कैफियत थी, और वो थी हरारत। हरारत क्या है? कायनात की इस जो है अव्वलीन उसमें बनाने के लिए उसमें अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर को पैदा फरमाया। ये नूर ही हरारत है, ये नूर ही रोशनी है, ये नूर ही सब कुछ है। तो जब ये कायनात ना थी, ठीक है, अदम कायनात से पहले भी अल्लाह ताला का नूर मौजूद था, और जब ये कायनात ख़त्म हो जाएगी तो तब भी अल्लाह ताला का नूर मौजूद रहेगा। तो ये इस तरह हम कह सकते हैं कि हरारत जो है, हरारत ही ज़िंदगी है। ये हरारत जब तक कायम है, हरारत ही ज़िंदगी है। ये हरारत जब तक कायम है, ज़िंदगी कायम है। ये हरारत
जब तक तवाई है, सेहत है, तो गोया ये हरारत की तारीफ़ हो गई। तो हम कह सकते हैं कि तहकीकी अमल की रूह से अगर हम देखें तो इब्तदा सिर्फ एक ही कैफियत थी और वो है हरारत। हरारत के बाद जो दूसरी कैफियत बनी वो पानी था, और पानी के बाद जो तीसरी कैफियत बनी वो खुश्की थी, और खुश्की के बाद जो चौथी कैफियत बनी वो हरारत थी। तो इसको कहते हैं तख्लीक इंसान। इसको मैं थोड़ा सा बयान कर दूं कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि हमने इंसान को खुश्क मिट्टी से, बेजान मिट्टी से पैदा किया, यानी इब्तदा मिट्टी, इसकी कैफियत सर्दी थी, ठीक है। इस मिट्टी में फिर पानी मिलाया गया, पानी मिला तो ये गारा बना। अब पानी जो है इसकी कैफियत तर है, इस गारे से पुतला बना, ठीक है। पुतला जब बन गया तो इसको हवा ने खुश्क कर दिया, हवा ने खुश्क कर दिया। अब यहाँ हवा का मिजाज जो है वो खुश्क, यानी कैफियत उसकी खुश्क मालूम हो रही है। उसके बाद जब ये पुतला बन गया तो आखिरी मरहले में इसमें अल्लाह ताला ने अपने नूर को रूह की शक्ल में फूंका, ठीक है। रूह की शक्ल में जब इसको फूंका तो ये रूह जो है वो शोला की मानंद जल उठी। और इस रूह से बेपनाह हरारत पैदा हुई। ये जब हरारत पैदा हुई तो इस हरारत से इस पुतले ने अपने आफाल सर अंजाम देना शुरू कर दिए, बोलना शुरू कर दिया, खन खन बोलना शुरू कर दिया, हरकत शुरू कर दी। तो गोया ये कैफियत ही हैं। यहाँ पर कैफियत की सारी हकीकत और माहियत और उनके वजूद का सारा तरीक़ाकार जो है वो हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पर मालूम हुआ कि कायनात की असलियत व हकीकत तवानाई व क़ुव्वत है। ज़मीन पर मौजूद तमाम ज़िंदगी इसी तवानाई की ही मरहून मिन्नत है जो अपनी मुख्तलिफ़ अशकाल तब्दील करती रहती है। तवानाई दर हकीकत हर शय की कोख में जौहरान मस्तूर है और मादा महज मुंजमद एनर्जी है और एक पर्दा है, एक पर्दा है जो क़ुव्वत ने ओढ़ रखा है। तवानाई मुंजमद शक्ल में हो तो मादा कहलाती है और मादा जब तहलील होता है तो अपने असल जौहर यानी तवानाई में मुंतकिल हो जाता है। गोया कायनात के अंदर मौजूद हर चीज़ मादे की शक्ल और हर दर्जा तवानाई की ही मुंजमद सूरत है और तवानाई के ही मुख्तलिफ रूप हैं। तो इसी फ़लसफ़े को लेकर हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब ने तहरीकात का फ़लसफ़ा जो है वो पेश किया। तहरीकात में कानून मुफरद अदा की शक्ल में तहरीकात का जो कानून हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब ने पेश किया वो ये है कि कायनात की इस असूल की अमली शक्ल है कि तहरीकात तवानाई की ही सूरत हैं और जब कोई तहरीक गैर तबाई होती है तो उसके आफाल तेज़ होकर निज़ाम बदन में खलल पैदा करके मर्ज पैदा कर देते हैं, जिसे अगली तहरीक में बदल कर तवानाई को दूसरी शक्ल में तब्दील करके उस गैर तबाई तहरीक को दुरुस्त कर दिया जाता है। तो ये फ़लसफ़ा जो है वो हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया। तो जनाब अब हम चलते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक चल रहा था अरकान का, कि अरकान जो हैं ये 4 हैं। कौन कौन से जनाब? मट्टी, पानी, हवा और आग, ये हो गए अरकान।
अब इनकी हम थोड़ी सी आपको आगाही दे देते हैं कि कैफियत जब सूरत मादा इख्तियार करती हैं तो अव्वल अरकान बनते हैं। अरकान भी तादाद में 4 हैं। अरकान को जब सूरत नुइया मिलती है तो ये जिस्म बन जाता है और फिर सूरत जिस्मिया पाकर एक जस्त बनता है जिसको अंसर कहा जाता है। ठीक है जी। तो शेख और रईस बू अली सीना फरमाते हैं कि अरकान चंद ऐसे बसीत अजसाम हैं जो बदन इंसानी के लिए अज्जाए उलिया हैं और ये नामुमकिन है कि वो मुख्तलिफ सूरतों और तबीयतों के अजसाम में तकसीम हो सकें। यानी यहाँ पर अब हम बसीत की तारीफ़ कर लेते हैं। बसीत से मुराद ये है कि जिसके जुज़ और कुल में बिल्कुल फ़र्क ना हो और उसको अगर तकसीम दर तकसीम किया जाए तो आखिर में वही चीज़ ही बचनी चाहिए। ये बसीत है। यानी तेब अरकान को बसीत तस्लीम करती है और ये कहती है कि बसीत का मतलब ये है कि ये अरकान मज़ीद तकसीम नहीं हो सकते, लेकिन जदीद साइंस इन्हें बसीत तस्लीम करने से इनकार करती है और पानी को 2 अनासर ऑक्सीजन व हाइड्रोजन में तकसीम कर देती है। यानी तेब तस्लीम करती है ये कि पानी जो है ये बसीत है, जबकि यूरोपीय साइंस ये कहती है कि पानी जो है ये मज़ीद तकसीम हो सकता है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी वो ये कहते हैं कि पानी जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तकसीम हो सकता है। इसलिए पानी की जो तारीफ़ तिब करती है कि वो बसीत है वो बिल्कुल गलत है। इसका फ़लसफ़ा हम आपको समझाते हैं कि अगर आपको अमूर तिबिया पर बुनियादी अबूर हासिल होगा तो आप इस चीज़ से परेशान नहीं होंगे। तिब बसीत का मतलब ये हरगिज़ नहीं लेती कि इन्हें मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि तिब बसीत होने का मतलब ये लेती है कि इनकी मज़ीद तकसीम की जाए तो ये अरकान अपने ख़वास, अफ़ाल और शक्ल सूरत को मज़ीद कायम नहीं रख सकते। मसलन पानी, ठीक है, तिब इसको बसीत कहती है और साइंस इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मुरक्कब कहती है। तिब कहती है कि पानी में बहुत सारे अज्जा हैं। ठीक है जी। इसमें जनाब आयरन है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, यानी अलगर्ज बहुत सी चीज़ें हैं। अब जब पानी को तकसीम दर तकसीम की जाए तो ये सारे आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, उर्लम परलम जो भी चीज़ें हैं ये इससे साफ़ होती जाएंगी। ठीक है जी। साफ़ होते होते आखिर में पानी खालिस बचेगा। ठीक है, पानी खालिस बचेगा जो कि उसमें और कोई चीज़ नहीं होगी। ठीक है, ये बसीत है। ठीक है, ये बसीत हो गया। अब साइंस ये कहती है कि नहीं भाई ये तो बसीत नहीं है, ये तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है। ठीक है भाई, आपकी बात भी मान लेते हैं, हमें क्या इतराज़ है जी। अगर आप कहते हैं कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मुरक्कब है तो हमें आपकी बात से कोई गर्ज नहीं है। अच्छा, तिब ने कहा पानी बसीत, साइंस ने कहा पानी H2O है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तकसीम हो जाता है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर तिब जो वजाहत करती है, तिब वजाहत ये करती है कि जनाब आपने
ये तकसीम कर दिया हाइड्रोजन को और पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हमें तस्लीम है। अब ना तो हाइड्रोजन पानी है और ना हम ऑक्सीजन को पानी कह सकते हैं। ना हाइड्रोजन हमारी प्यास बुझा सकता है, ना ऑक्सीजन हमारी प्यास बुझा सकता है। ये तो चीज़ें ही कुछ और हैं ना, ये बसीत नहीं है। इनको हम पानी नहीं कह सकते। पानी को हम वो चीज़ कहेंगे जो कि ये है, यानी मुरक्कब है, यहाँ तक ये साफ़ है, इसमें और कोई चीज़ नहीं है, ये पानी है। अब जब इससे अगले मरहले में हमने इसको तकसीम कर दिया तो ये पानी नहीं रहा, ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। तो जनाब ये हमारी बसीत की तारीफ़ में नहीं आते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ें जो हैं ये अपने तबाई ख़वास जो हैं वो उससे हट गए, ख़वास से हट गया ये चीज़। यानी पानी तो एक रुकन बसीत है और इसकी खासियत प्यास बुझाना है। अब उसे मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर जब पानी को तोड़ा जाता है तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तकसीम हो जाता है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ दिया गया, लेकिन ना ऑक्सीजन में पानी के ख़वास हैं, ना हाइड्रोजन में पानी के ख़वास हैं। ना हम ऑक्सीजन को पानी कह सकते हैं, ना हाइड्रोजन को पानी कह सकते हैं। ना ऑक्सीजन प्यास बुझा सकती है, ना हाइड्रोजन प्यास बुझा सकती है, और ना ही ऑक्सीजन नबातात की नशोनुमा के लिए पानी का किरदार अदा कर सकती है, और ना ही हाइड्रोजन। इसलिए ये अरकान अरबा अपने मखसूस अफ़आल और ख़वास के एतबार से बसीत हैं, और ये अरकान कायनात में पाए जाने वाले तमाम अनासिर के बुनियादी अज्ज़ाए उलिया हैं। तो यहाँ पर यह साबित हुआ कि जिसको तिब बसीत कहती है उसको जब साइंस मज़ीद तकसीम करती है तो वो चीज़ तो अपने ख़वास में रहती ही नहीं, यानी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर अरकान हमने पढ़ लिए। अब आ जाता है जी मिजाज। नंबर 2 पे आ जाता है कि मिजाज। मिजाज क्या चीज़ है जी? मिजाज की तारीफ़ ये की जाती है जी कि जब अरकान जब आपस में फ़ेल व इन्फ़ाल, अमल व तामुल, कसर व इनकसार करते हैं तो जो चीज़ वजूद में आती है वो मिजाज कहलाती है। मसलन ये जनाब मट्टी है, ये पानी है, ठीक है, ये हवा है, ये आग है। अब ये चारों चीज़ें जनाब आपस में मिलें एक ख़ास तनासुब से, ठीक है। इन्होंने आपस में कीमियाई अमल किया। ये जब कीमियाई अमल मुकम्मल हो गया, ये जब कीमियाई अमल मुकम्मल हो गया तो जो चीज़ हासिल हुई वो मिजाज था, ठीक है, ये मिजाज आ गया। अब एक बात याद रखें कि जब कीमियाई अमल के बाद ये मिजाज आ गया तो अब ये बदलेगा नहीं, ठीक है, बिगड़ सकता है लेकिन बदलेगा नहीं। कैसे नहीं बदलेगा भाई? इसकी कैसे मजाल के नहीं बदलेगा? लेकिन हम कहते हैं नहीं बदलेगा जी। फ़र्ज़ करें जी मट्टी, पानी, हवा और आग ने आपस में मिलने के बाद उधम मचाया, एक दूसरे को उखाड़ पछाड़ किया, करते 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 जनाब ये मिजाज जो आ गया, ये आ गया तरसत, ठीक है। यानी ये सारी चीज़ों ने जब अपने को किया तो पानी ने जब गलबा पा लिया और ये तरसर्द आ गया जो कि पानी का मिजाज है। तो अब पानी ठंडा हो, गर्म हो, गंदा हो, साफ़ हो, खारा हो, जो भी हो, तो इसका जो मिजाज होगा वो ये रहेगा, तरसर्द रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है ना जी। ख़राब हो सकता है लेकिन बदल नहीं सकता, ठीक है। इसी तरह दूसरे कीमियाई तामुल में जनाब हमारे पास खुश्क सर्द चीज़ आ गई, ठीक है, ये हवा का मिजाज हो गया। फिर इनमें कीमियाई तामुल हुआ तो गरम खुश्क चीज़ आ गई, गरम खुश्क मिजाज आ गया। ये आग का मिजाज था, सफ़रा का मिजाज था। उसके बाद जनाब हमारे पास मिजाज आ गया सर्द खुश्क।
ठीक है जी, ये मट्टी का मिजाज आ गया। तो इनमें से ये जो मिजाज हैं ये अब बदलेंगे नहीं, ख़राब हो सकते हैं, बदल नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इनका बदलाव तस्लीम कर लें तो फिर ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि कीमियाई अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। जब कीमियाई अमल मुकम्मल हो गया, मिजाज आ गया, तो ये बदलेगा नहीं। इस सारे कीमियाई अमल के बाद मुख्तलिफ इसका तामुल जो है वो होता रहता है, चलता रहता है। एक चीज़ हमें मिल गई जी तर सर्द, दूसरी खुश्क सर्द, सर्द खुश्क, गर्म खुश्क, ठीक है। तो ये जो थी ये अरकान के जो है फ़ेल व फ़ाल अमल तअम्मुल के बाद जो चीज़ें हमें हासिल हुई वो जनाब इनको हमने मिजाज कहा। मिजाज के बाद अब आ जाता है अरकान, मिजाज और अखलात। तीसरी चीज़ आ गई जी अखलात। जनाब अब हम अखलात की तारीफ़ करते हैं। अखलात जमा है खिलत की, ठीक है। खिलत की तारीफ़ क्या है भाई? खिलत की तारीफ़ ये है कि खिलत वो तर स्याल, वो तर स्याल मिला जुला मादा जिसमें मुजस्सम होकर आज़ा बनने की सलाहियत हो। ये खिलत की तारीफ़ है, ठीक है जी। अब खिलत की तारीफ़ ये हो गई कि वो तर स्याल मिला जुला मादा जिसमें मुजस्सम होकर अज़ा बनने की सलाहियत मौजूद हो, खिलत कहलाता है। तो अब हम खिलत की थोड़ी सी तशरीह कर देते हैं कि जनाब अखलात कितनी हैं? अखलात 4 हैं। कौन कौन सी जनाब? नंबर 1 पे आ गए जी बलगम, दूसरे नंबर पे सौदा, तीसरे नंबर पे सफ़रा और नंबर 4 पे खून। ये हमारे पास अखलात आ गए, ठीक है। अब जनाब कुछ दोस्तों ने इतराज़ कर दिया जी कि खून जो है वो खिलत नहीं है। दूसरे गिरोह ने कहा नहीं नहीं खून खिलत है। आप कैसे कह रहे हैं जी? आपकी मजाल कैसे हुई? खून को आपने खिलत की तारीफ से निकाल दिया। तो भाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों लोग ठीक हैं। जो कहते हैं कि खून खिलत है वो भी ठीक है, जो कहते हैं खून खिलत नहीं वो भी ठीक है। अब कैसे ठीक है भाई? दोनों कैसे ठीक हो गए? चलें जी ये कर लेते हैं। तिब ने जब अखलात की तारीफ़ की तो उसने ये कहा कि तर स्याल मिला जुला और मुजस्सम होने की खवास पर खिलत का जो है वो गुमान या उसको खिलत जो है वो तस्लीम कर सकते हैं, ठीक है जी। यानी खिलत को तस्लीम करने के लिए उसका तर होना, स्याल होना, मिला जुला होना और मुजस्सम होने के खवास पर खिलत का गुमान या तस्लीम होना शर्त है। तो अब हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जो कहते हैं जी कि खून जो है वो खिलत है। भाई ठीक है, आपने कहा, हमने मान लिया खून खिलत है, बिल्कुल खिलत है। क्यों खिलत है जी? ये तर है, ये सियाल है, ये मिला जुला है, ठीक है। अब ये तर भी हो गया, सियाल भी हो गया, मिला जुला भी हो गया, तो 3 खासियत तो हैं इसमें जनाब। तो ये जो है वो खिलत हो गया। आप ठीक हो गए जो कहते हैं कि खून खिलत है। और जो खून को खिलत नहीं मान रहे तो भाई आप भी परेशान ना हो। खून खिलत क्यों नहीं है? खून खिलत नहीं है भाई, ठीक है। कैसे नहीं है भाई? बात यह है जी कि जिस तरह बलगम, सफ़रा और सौदा हैं, खून का तजज़िया किया जाए तो ये बलगम, सौदा
सफरा में तकसीम हो जाता है। अब बाकी कोई चीज़ बचती नहीं तो खून कहाँ से बचा, तो इसलिए ये खिल्त नहीं है। ठीक है भाई। दूसरी सूरत ये है जी कि खून मुजस्सम नहीं हो सकता, और जब मुजस्सम नहीं हो सकता तो दिमाग, दिल और जिगर की तरह